हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी। और आज की हम अपने इस वीडियो में करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो में हमने किया था न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, और इसी वीडियो में आपको इस चैप्टर के नोट्स पे मिल जाएंगे। और इसमें मैंने पूरे जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी दिया हुआ है एक एक पॉइंट को ट्रांसपोर्टेशन के उसको कवर करने की पूरी कोशिश की है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। Transportation. As you know student that all living organism need some necessary components to alive. और वो जो नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कुछ हम इनटेक करते हैं। क्या क्या इनटेक करते हैं हम? एयर, वाटर एंड फूड। अब इनको इनटेक करने के बाद ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? सर्कुलेट होते हैं, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग होती है पूरी बॉडी के अंदर, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन रिच एयर लेते हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद आपने वाटर लिया तो कुछ कंज्यूम हो गया आपकी बॉडी के अंदर, कुछ यूरिन फॉर्म हो गया तो वो भी आपका वेस्ट मटेरियल हो गया। फूड आपने लिया तो उससे भी कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में आपने आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ जो फूड होता है वो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में निकाल दिया जाता है। तो इन सब वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी के सही प्लेस तक ले जाने के लिए भी हमारी बॉडी को एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। उसी सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है इट इंक्लूड्स नंबर 1 सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स मीन्स कि ये सब जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स इन फ्लूइड्स के अंदर डिजोल्व होकर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स में आपके होते हैं ब्लड एंड लिम्फ। और उसके बाद दूसरा आपका होता है हार्ट। जो आपका हार्ट होता है इट एक्ट्स एज ए पंपिंग ऑर्गन। तो जैसे कि आपका साइकिल में हवा भरने का जो पंप होता है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर की वजह से जो एयर होती है वो साइकिल के अंदर फिल हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भी जो आपका हार्ट होता है ये एक बॉडी के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर की वजह से जो आपका ब्लड होता है वो आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो ये क्या करता है? इट ओनली क्रिएटिंग ए pressure so that your blood can distribute evenly in your different body parts. ओके, नंबर 3 इसमें होता है ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स वो होता है इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो सब आपको दिखाई दे रहा है पूरा नेटवर्क, दीज आर ब्लड वेसल्स। उसके बारे में थोड़ा देख लो। नंबर 1 है आर्टरीज। तो आर्टरीज कौन सा ब्लड कंटेन करती है? दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, प्योर ब्लड भी बोलते हैं। तो ये आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये शो कर रही है कि इट हैज़ प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक ऐसी आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इट इज़ ए सिंगल आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद दूसरी हमारी होती है इसमें ब्लड वेसल वेन्स। वेन्स क्या करती है? दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर ये आपको ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है ये है वेन। तो ये ब्लू कलर जो शो कर रहा है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसमें भी एक ऐसी सिंगल वेन होती है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो उसके बाद फिर हम इसमें, चलो ये तो आपकी हो गई आर्टरीज और वेन्स। इनका तो फंक्शन ही होगा कि इन्होंने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी कैपिलरीज है इनकी आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत पड़ती है? इनकी आपकी बॉडी को ये ज़रूरत पड़ती है, इनका फंक्शन ये होता है कि जैसे ही जब आपकी जो कोई आर्टरी होगी वो किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर एंटर करती है। बॉडी ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है? टिश्यू से मिलकर बना होता है। टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जिससे कि ये जो आपकी कैपिलरीज हैं वो उनके टिश्यू के हर सिंगल सेल से कांटेक्ट कर सके, और उससे कांटेक्ट करके वो उसकी हर सिंगल सेल को प्योर ब्लड दे सके, और वहाँ से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके वेन तक ले जा सके। तो ये इनका क्या होता है? कैपिलरीज का काम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही आर्टरीज ने किसी भी ऑर्गन के अंदर एंटर किया तो ये क्या हो गई? छोटे छोटे उसमें स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो गई। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल्स। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म वेन्स। उसके बाद कैपिलरीज ने क्या किया? कैपिलरीज ने फिर दोबारा से यहाँ पर मिलकर ये एक वेन से ज्वाइन हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा हुआ है कि द कैपिलरीज देन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म वेन्स that convey the blood away from the tissue. कौन सा blood? Impure blood. Capillaries have the walls which are 1 cell thick.
नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसमें ब्लड। तो ब्लड की जो अभी कंपोजिशन होती है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। नंबर 1 जो पार्ट होता है वो होता है इसका प्लाज्मा, जो होता है फ्लूइड पार्ट। इसका रोल क्या होता है प्लाज्मा का? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट को डिजोल्व फॉर्म में। मतलब ये इसके अंदर ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके फिर आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद इसके दूसरी होती हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है उनके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। ये इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कैरियर। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन कैरियर। तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब दूसरी हमारी होती है वाइट ब्लड सेल्स। ये जो होते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये उसको किल कर देती हैं, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती हैं। उसके बाद फिर हमारा तीसरा होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड को क्लोट करना। जैसे आपकी कोई इंजरी हो जाती है और आपके ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर ये ब्लड को क्लोट करके उसको नेचुरली ही वहाँ से जो ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है थोड़ी देर बाद। तो इससे आपकी बॉडी के अंदर से ब्लड का लॉस बहुत कम हो पाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हार्ट पर। जो आपका हार्ट होता है इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन, और एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे तो वो आपका कोई एडल्ट हो या फिर कोई चाइल्ड हो, उसका जो हार्ट होता है वो उसकी फिस्ट के बराबर होता है। जितनी आपकी मुट्ठी होती है उतना आपका हार्ट होता है। जो आपका हार्ट होता है इट इज़ लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, और आपके हार्ट की जो लोअर टिप होती है वो स्लाइटली टिल्टेड होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ आपका हार्ट जो है वो थोड़ा सा क्या है? झुका हुआ है। ओके, यहाँ पर ये इधर की तरफ, अगर आप इधर के देखो साइड में यहाँ पर खड़े हो जाओगे इसके स्क्रीन के, और यहाँ पर आप अपना हार्ट लगा के देखोगे तो इधर की तरफ आपका ये लेफ्ट साइड बैठेगा। आप अभी स्क्रीन के सामने बैठे हुए तो अभी ये आपका सामने यहाँ पर राइट बैठ रहा होगा, है ना? लेकिन डायग्राम में कैसे होता है? इधर की तरफ ये लेफ्ट होता है, उधर की तरफ ये राइट होता है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें आगे बात करते हैं कि ये जो आपका हार्ट है ये एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग से पूरा बाउंड रहता है। इस डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पेरिकॉर्डियम। क्या नाम है? पेरिकॉर्डियम। उसके बाद ये जो आपकी पेरिकॉर्डियम है और ये जो आपका अंदर मस्कुलर हार्ट है इसके बीच में यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकॉर्डियल फ्लूइड। पेरिकॉर्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या काम करता है? जब भी आपके कोई चोट लग जाती है, आप कहीं पे गिर जाती है, तो ये आपके हार्ट को इंजरी से बचाता है, प्रोटेक्शन आपके हार्ट को देता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट। आपका जो हार्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ या इट कंटेन्स 4 चैम्बर्स। ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रिया, सिंगुलर होता है एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। एट्रिया और जो वेंट्रिकल होते हैं इनके बीच में वाल्व भी होती है। ये वाल्व क्या करती हैं? ये वाल्व ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट की स्ट्रक्चर, इसकी पूरी वर्किंग भी, ठीक है? तो उसको ध्यान से आप देखना। ये आपके हार्ट में है 4 चैम्बर्स। ये 2 अपर चैम्बर हैं, इनको बोलते हैं एट्रिया। ये राइट एट्रियम है, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद नीचे वाले जो हैं वो है वेंट्रिकल्स। ये राइट वेंट्रिकल है यहाँ पर, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर वाल्व्स होती है इनके चैम्बर्स के बीच में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वाल्व है, ये यहाँ पर भी वाल्व है, यहाँ पर भी ये क्या है? ये वाल्व है। और ये जो वाल्व्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकती हैं। एक बार ब्लड यहाँ से यहाँ एंटर कर गया तो वो वापस फिर यहाँ से इसमें ऊपर वाले चैम्बर में नहीं जाता, तो ये इनका काम होता है ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकना। उसके बाद दूसरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये एक और वॉल। ये वॉल क्या कर रही है? ये यहाँ पर राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर को सेपरेट करने का काम करती है। इसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग वॉल। इसका काम भी ये होता है कि ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग को रोकती है, क्योंकि इधर की तरफ जो आपका हार्ट होता है राइट साइड के जो चैम्बर्स होते हैं उनमें कौन सा ब्लड है? उनमें ये इम्प्योर ब्लड है। और इधर की तरफ जो ये आपका हार्ट है लेफ्ट की तरफ, इसमें प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकती है, जो आपकी सेप्टम होते हैं, इसको हम डिवाइडिंग वॉल बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो ये नीचे वाले जो चैम्बर्स है वेंट्रिकल्स है, इनकी वॉल जो है ये थोड़ी थिक है, देखो है ना, ये थिक वॉल है, इधर से कितनी मोटी है। और इधर वाली जो वॉल है ये वाली क्या है? ऊपर वाले जो चैम्बर्स है इनकी वॉल थिन है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि इसकी वॉल क्यों थिक है? क्योंकि
यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जो ब्लड होता है यहाँ पर ये सारी बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई होता है। यहाँ पर ऊपर ये सारी बॉडी ऑर्गन में सप्लाई होता है और इधर से जो आपका ब्लड होता है वो आपके कहाँ पर सप्लाई होता है? इधर से इम्प्योर ब्लड आपके लंग्स में सप्लाई होता है। तो क्योंकि ये ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में सप्लाई करने का काम करते हैं जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इसलिए इनमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए इनकी वॉल थिक होती है। उसके बाद दूसरा हम इसमें आते हैं कि ये जो वॉल है ये थिन क्यों है? ये थिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है ब्लड का वो यहाँ से ये क्या करती है, ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम कर रही है, ऊपर के जो चैम्बर है। ओके, तो इनमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। ये भी ब्लड कलेक्ट करता है इम्प्योर ब्लड, इधर ये प्योर ब्लड कलेक्ट करता है, तो इनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, इसलिए इनकी वॉल थिन होती है। अब हम आ जाते हैं आगे इसकी वर्किंग पर। अब देखो वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो और बहुत ईजी है। देखो कितना ईजी मैं आपको एकदम बता दूंगी, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे इसको, हमेशा याद रखोगे। देखो सबसे पहले तो इसमें एक बात ध्यान रखो कि जो भी कोई ब्लड वेसल हार्ट के अंदर एंटर करती है उसको हम वेन बोलते हैं। ओके, और जो भी कोई हार्ट को लीव करेगी उसको हम हमेशा आर्टरी बोलेंगे। ओके, एंटर करने वाली वेन होगी, लीव करने वाली आर्टरी होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो इसकी वर्किंग में सबसे पहले जो होगा, यहाँ से ये क्या है, ये मैंने बताया लंग्स है, तो यहाँ पर ये जो लंग्स है यहाँ से प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। ओके, पल्मोनरी वेन क्यों बोला? इसमें तो प्योर ब्लड जा रहा है, क्योंकि ये जो है ये आपके, मैंने बताया था जो भी कोई हार्ट के अंदर एंटर करेगी तो उसका आप वेन नाम दोगे हमेशा, तो इसलिए हमने इसको बोला है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी ये है लंग से रिलेटेड, पल्मोनरी जहाँ पे भी आ जाएगा इसका मतलब लंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। जब ये ब्लड इसके अंदर एंटर करता है तो उस टाइम पे ये रिलैक्स पोजीशन में होता है। अब जब ये पूरा ब्लड से फिल हो जाता है तो फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ पर एरिया कम हो गया लेकिन ब्लड तो उतना ही है, तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। ब्लड के प्रेशर की वजह से इनके जो वाल्व हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये जो वाल्व होती है वो नीचे की तरफ ओपन हो जाती है। अब ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से इसका जो नीचे वाला चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है। अब जब ब्लड इसके अंदर एंटर कर रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये तो देखो उस टाइम पे ये तो क्या हो गया, यहाँ पर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये अब रिलैक्स हो जाता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, तो ब्लड यहाँ से इसके अंदर ऑब्वियसली एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जब ये पूरा फुल हो गया ब्लड से, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो अब ये कहाँ पर वो जोर देगा, अब ये यहाँ पर ये जो प्रेशर जो इसके अंदर क्रिएट होगा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो ये जो प्रेशर होगा ये यहाँ पर इस वाल को ऊपर की तरफ खोल देगा। अब यहाँ से जो ये ब्लड आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, ये पीछे से जाती है और अयोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ये ब्लड जो आपका होता है वो सर्कुलेट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका हो गया इधर की तरफ लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड आया और प्योर ब्लड यहाँ पर आकर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब इधर जब ये इधर की तरफ वो हो रहा होता है, प्योर ब्लड की प्रोसेसिंग हो रही होती है, उस टाइम पर ही प्योर ब्लड जब यहाँ पे एंटर कर रहा होता है उसी टाइम पर लेफ्ट साइड में भी क्या एंटर कर रहा होता है, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहाँ से कर रहा होता है, वो कर रहा होता है आपके ओके यहाँ पर ये कौन सी वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा आई, और यहाँ पर ये जो होती है ये होती है सुपीरियर वेना केवा एस। तो ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। अपर पार्ट में इसमें आ जाएगा आपका ब्रेन, आपका इसमें आ जाएगा आर्म्स एंड चेस्ट। तो आर्म्स, चेस्ट एंड ब्रेन से बॉडी के अपर पार्ट से ये इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके इसके इस वाले चैम्बर में लेके आते हैं राइट एट्रियम से। उसी टाइम पर ये भी यहाँ पर ये जो इंफीरियर वेना केवा होती है ये बॉडी के लोअर पार्ट से, लोअर पार्ट में हो गया आपका एब्डोमेन और उससे नीचे का पूरा पार्ट, वहाँ से ये ब्लड कलेक्ट करके यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेके आती है। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू बॉडी के अपर पार्ट से और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होके कहाँ पर एंटर करता है, ये हमारा एंटर करता है राइट एट्रियम में। जब ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करता है तो उस टाइम पे ये रिलैक्स पोजीशन में होता है। अब
जब इसके अंदर ब्लड पूरा फिल हो गया तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इधर हुआ था ब्लड फिल हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया था लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पर भी जब ये इम्प्योर ब्लड से फिल हो गया तो इसमें अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया ब्लड का। ब्लड के प्रेशर की वजह से ये जो वाल्व होती हैं वो नीचे की तरफ ओपन हो जाती है। जैसे ये ओपन हुई तो यहाँ पर जो ये ब्लड यहाँ पर यहाँ से इसके राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाता है। जब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर रहा होता है तो इस टाइम पे राइट वेंट्रिकल जो डायलेट हो रहा होता है, एक्सपेंशन उसमें हो जाता है, तो फिर इसमें ब्लड एंटर कर जाता है। अब जब इसमें ब्लड पूरा फुल हो जाता है तो अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो फिर दोबारा से यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर इस वाले वाल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। यहाँ पर ये वॉल ऊपर की तरफ ओपन हो जाएंगी, और अब ये जो ब्लड है ये आपका यहाँ से होते हुए ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी अब ये जो ब्लड होगी ये इसको इम्प्योर ब्लड को लंग्स के अंदर भेज देगी। किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। अब ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए आपके लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो देखो यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी क्यों इसको नाम दिया है, जबकि इसके अंदर तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसलिए नाम दिया क्योंकि ये ब्लड को क्योंकि ये हार्ट को लीव करती है। तो जो भी लीव करती है हार्ट को, इट इज़ एन आर्टरी। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पूरा इसकी हार्ट की वर्किंग, कैसे कैसे इसमें प्योर ब्लड ने एंटर किया और फिर वो कैसे पूरी बॉडी ऑर्गन के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और कैसे यहाँ पर इम्प्योर ब्लड ने एंटर किया, फिर वो आपका यहाँ पर लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए चला गया। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि इसमें कौन कौन सी जो वेन्स थी उन्होंने एंटर किया। बताओ कौन कौन सी वेन्स ने एंटर किया। मैंने बताया था जो भी एंटर करेगी वो वेन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये थी सुपीरियर वेना केवा जो एंटर कर रही थी, दूसरी यहाँ पर एंटर कर दी थी इन्फीरियर वेना केवा, और तीसरी जो यहाँ पर एंटर कर दी थी वो थी यहाँ पर पल्मोनरी वेन। तो इन्होंने तीनों ने एंटर किया यहाँ पर पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, और जो इसने इनको लीव किया वो आर्टरी होगी। उनमें कौन सी थी, उनमें थी ये अयोटा, जो है हमारी होती है बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अवर बॉडी इज अयोटा। तो ये हमारी अयोटा है पहली आर्टरी। दूसरी हमारी आर्टरी यहाँ पर है ये पल्मोनरी आर्टरी, इसने भी यहाँ से ये हार्ट से लीव किया, और ये कहाँ पर लेके गई, ये यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को लेके गई लंग्स में। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 वेन्स हो गई और यहाँ पर ये 2 आपकी आर्टरी हो गई। नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन, ये मैंने बता दिया आपको, देखो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, एंटीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन। आप इसको पोज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ब्लड वेसल लीव द हार्ट, 2 थी है, पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा। हमारे हार्ट की पंपिंग, अवर हार्ट एज ए पंपिंग मशीन कैसे काम करता है, जो मैंने इसमें पूरी आपको वर्किंग बताई है वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें मैंने बहुत ही ये शॉर्ट में, बहुत ही ब्रीफ में लिखा हुआ है, और एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और अब हम आ जाते हैं आगे, आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है। ये जो आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस होता है ये बहुत एग्जाम में आता है। इसको देखो, नंबर 1, आर्टरी जो होती है वो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड इनटू एन ऑर्गन। ओके, ब्लड को क्या करती है, हार्ट से दूर ले जाती है और ऑर्गन के अंदर जाकर ये डाल देती है। और ये वेन क्या करती है, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट एंड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन, यूजली डीपली प्लेस्ड, सुपरफिशियली प्लेस्ड। जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो अब आपको ब्लड लेता है ना, जब आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो तो वो कहाँ से ब्लड लेता है, वो आपके जो स्किन के अंदर की तरफ, स्किन के बिल्कुल पास की तरफ जो क्या होती है, जो कि आपकी होती है वेन, वहीं से वो ब्लड लेता है। उसके बाद इनकी जो ल्यूमन होती है वो क्या है, नैरो ल्यूमन है। इनकी जो ये ल्यूमन है ये क्या है, ये वाइड ल्यूमन है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट इसमें है, इसकी जो वॉल है वो क्या है, इसकी जो वॉल है वो इसकी थिक है और इलास्टिक भी है, जबकि इसकी जो वॉल है वो है आपकी नॉन इलास्टिक एंड थिन। इसकी वॉल इतनी थिक क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है वो बहुत प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जबकि इनकी जो वॉल होती है, इनके अंदर जो ब्लड होता है वो नॉर्मल प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसलिए इनकी जो वॉल होती है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती। उसके बाद दे हैव नो वाल्व्स, इनके अंदर वाल्व्स नहीं होती, जबकि इनके अंदर वाल्व्स होती हैं। क्यों इनके अंदर वाल्व्स होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो कहीं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए इनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होती है। अच्छा, दे कंटेन या दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, दे
कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इनमें जो ब्लड होता है वो जर्क्स के साथ बहता है और अंडर हाई प्रेशर इनमें फ्लो करता है, जबकि इनमें जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो करता है और बहुत ही लिटिल प्रेशर के साथ। ये था इनमें डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। देखो बेटा, ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग है और भी दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स जितने भी होते हैं, उन सब के अंदर जो होता है डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टेंटली उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। तो इसलिए इनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये बिल्कुल भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को सहन नहीं कर पाते। इसलिए इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जितने भी ये 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स होते हैं, इन सब के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? डबल सर्कुलेशन में जो आपका ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर एक ही साइकिल में 2 बार एंटर, द हार्ट ट्वाइस इन ए साइकिल, 2 बार एंटर करता है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डायग्राम में देखो अच्छा समझ में आ जाएगा। ये आपका है डबल सर्कुलेशन का डायग्राम, ये है सिंगल सर्कुलेशन का डायग्राम। डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, जो कि यहाँ से इम्प्योर ब्लड ने एंटर किया, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू किया था ना, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड ने एंटर किया, तो इधर से इसमें इम्प्योर ब्लड भी एंटर करता है और इधर से लंग से इसमें प्योर ब्लड भी एंटर कर रहा था। तो यहाँ पर ब्लड ने 2 बार एंट्री की एक ही सर्कुलेशन में, एक ही साइकिल में। तो इस तरह से एक ही साइकिल में यहाँ पर ब्लड के अंदर 2 बार एंट्री की, इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और 2 बार ही वो निकलता भी है। एक बार तो जो प्योर ब्लड होता है वो पूरी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और दूसरी बार जो होता है वो जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो 2 बार एंटर करता है, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। दूसरा जो होता है वो होता है 2 चैम्बर हार्ट वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपकी फिशेज होती हैं। इनकी जो हार्ट होता है उसमें जो ब्लड होता है वो ओनली एक बार एंटर करता है। यहाँ पर ये इनकी बॉडी से पहले इम्प्योर जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो यहाँ से होते हुए इनके वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है, वेंट्रिकल से वो एट्रियम के अंदर एंटर करता है, एट्रियम से फिर वो यहाँ पर इनके गिल्स में जाता है प्योर होने के लिए। गिल्स यहाँ पर वही काम करते हैं जो कि हमारे अंदर लंग्स काम करते हैं। तो जैसे ये गिल्स के अंदर जाएगा तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद ये जो आपका ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इनकी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हार्ट के अंदर ओनली ब्लड ने एक बार ही एंटर किया, इसलिए इस तरह के सर्कुलेशन को बोलते हैं हम सिंगल सर्कुलेशन। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ये जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें भी स्पेशली जो आपकी क्या होती है, आर्टरी होती है। तो उनकी जो आर्टरी की वॉल होती है, उनकी वॉल के अंदर ब्लड जो होता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी हम फोर्स को बोलते हैं प्रेशर। तो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट against the wall of vessel is called blood pressure. ओके, तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये 2 तरीके का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जबकि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस टाइम पे सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ये प्रेशर ज़्यादा होता है, कितना होता है? 120 mm ऑफ 80 mm ऑफ Hg। तो ये वाला जो प्रेशर होगा सिस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल या रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, ये जो दोनों प्रेशर होते हैं इनको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। और यहाँ पर आपका जो हार्ट होता है उससे एक साउंड भी आती है, यहाँ पर भी एक साउंड निकलती है, लपडप। ये जो साउंड होती है ना, ये जब आपके हार्ट की चैम्बर्स होते हैं तो उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा तो उस टाइम पर ये लपडप की साउंड निकलती है। उसके बाद अब ये 2 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको देख लेना, मैंने आपको बता दिए हैं वैसे। वाई आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। वाई द वेन्स हैव थिन वॉल्ड बट हैव वॉल्स, तो इनको पोस्ट करके आप देख लेना एक बार, इनको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, ये आप
आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया था इसके बारे में भी, प्लेटलेट्स कैसे मेंटेन करती हैं क्लोटिंग करके, ये भी आप एक बार यहाँ से रीड कर लेना। अगर मैं इसको देखो रीड करूँगी तो हमारी वीडियो जो होगी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप पॉज करके अपने आप रीड कर लेना, क्योंकि ये आप बहुत 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे लिम्फ के ऊपर। देखो मैंने बताया था कि जो दूसरा सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो आपका होता है लिम्फ। तो जो आपका लिम्फ होता है वो कहाँ से आता है, वो क्या होता है? तो जो आपकी ये कैपिलरीज होती हैं उनसे कुछ जो फ्लूइड होता है वो लीक हो जाता है। वो फ्लूइड में कौन कौन सी मटेरियल्स होते हैं? वो होते हैं प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। तो ये जो फ्लूइड होता है ये यहाँ से ब्लड कैपिलरीज से एस्केप हो जाता है, और ब्लड कैपिलरीज से एस्केप होकर कहाँ चला जाता है? ये इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड, और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जाकर ये टिश्यू फ्लूइड बनाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं। तो ये सारे में यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस में टिश्यू फ्लूइड ही भर जाएगा। तो ये क्या होगा? ये यहाँ पर बनता है लिम्फ कैपिलरीज। तो ये भी अलग से सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाता है? ड्रेन कर जाता है। ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ड्रेन कर दिया इसने, ड्रेन हो गया ये लिम्फ कैपिलरीज। अभी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये मिलकर एक लिम्फ वेसल का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो यहाँ से लिम्फ होगा ये लिम्फ वेसल में चला जाएगा। ये जो लिम्फ वेसल होगी ये एक वेन के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये जो आपका यहाँ पर कुछ जो फ्लूइड था वो जो लीक हो गया था वो दोबारा से आपके लिम्फ कैपिलरीज फिर लिम्फ वेसल में होते हुए दोबारा से वेन्स के थ्रू आपके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। अब वैसे जो ये लिम्फ होता है ये होता है ब्लड के प्लाज्मा की तरह, बट इट कंटेन लेस प्रोटीन एंड इट इज़ कलरलेस। यहाँ पर इसका आप रोल भी देख लो। लिम्फ का रोल क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और जहाँ पर भी उसको भेजना होता है ये फिर उसको वहाँ पर भेज देता है फैट को एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन से। था एक्सेस फ्लूइड था जो लीक हो गया था, वो क्या हुआ? वो दोबारा से यहाँ पर इस सिस्टम के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दोबारा से आपके ब्लड के अंदर ही ऐड हो गया। तो ये इन्होंने यही बताया, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड। थर्ड क्या होता है? सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन दोज पार्ट वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। ये तो यहाँ पर ये हमारा हो गया कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग।